मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राशिद इकबाल अवान है और मैं बायोलॉजी टीचर हूँ। मैं बायोलॉजी को उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में पढ़ाता हूँ। अपने इसी कंसेप्चुअल बायोलॉजी चैनल्स में मैं आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में एज ए कंसेप्ट बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। अगर आपको उर्दू की समझ नहीं आती तो इंग्लिश वाला देख सकते हैं और इंग्लिश की समझ नहीं आती तो उर्दू वाला देख सकते हैं। मैंने दोनों वर्जन्स रखे हुए हैं जो कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। पिछली क्लास में उर्दू मीडियम की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या होता है और उसकी कौन कौन सी डिवीजन है। चलो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली बायोलॉजी ग्रीक मतलब यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो दो अल्फाज का मजमू है जो कि यूनान के ही हैं, एक बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब होता है यूनानी ज़बान में ज़िंदगी और लोगोस का मतलब होता है मताला। ऐसे इन दोनों अल्फाज को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें बायोलॉजी की एक प्रॉपर डेफिनेशन मिलती है जिसकी तारीफ ये है कि बायोलॉजी ज़िंदगी का मताले का नाम है। ज़िंदगी के मताले को हम बायोलॉजी कहते हैं, ज़िंदगी के बारे में सोचने को हम बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमने उसकी डिवीजन्स पढ़ी थी। 3 मेन डिवीजन थी और 3 मेन जिंदगी इस धरती पे, इस अर्थ पे। 1 इज प्लांट्स, सेकंड इज एनिमल्स एंड थर्ड वन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन्हीं बेस पर हमने इनको 3 मुख्तलिफ डिवीजन्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले प्लांट्स हैं, क्योंकि सबसे पहले आई प्लांट्स से, तो प्लांट्स को हम किस में स्टडी करते हैं? बॉटनी में। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। पौधों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पौधों की पढ़ाई को, पौधों के बारे में इल्म हासिल करने को हम बॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था दूसरा जो था एनिमल से, मतलब जानवर थे, तो उनको हमने कह दिया जूलॉजी। जू मतलब जानदार और लॉजी मतलब उनकी स्टडी करना। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तो उनको हमने कह दिया कि माइक्रो बायोलॉजी। उस डिवीजन का हमने क्या कह दिया? माइक्रो बायोलॉजी। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है बायोलॉजी की शाखें। कुल बायोलॉजी की 17 शाखें हैं, उनको इंशाल्लाह आज हम वन बाय वन इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो शाख है उसका नाम है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जानदारों की बनावट और उनकी साख्त का मुताला। बनावट मतलब फॉर्म्स और साख्त मतलब स्ट्रक्चर्स। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम आम आंख से या खुदबीन से देख सकें वो उसकी साख्त होगी। नेक्स्ट हमारे पास हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम बाफ्तों यानी टिश्यूज का खुर्दबीनी मुताला करते हैं। किसका? बाफ्तों, यानी बाफ्तों को और इंग्लिश में टिश्यूज कहा जाता है, का खुर्दबीनी मुताला करते हैं। जैसे कि आपके फेशियल्स के टिश्यू हो गए। अब टिश्यू बेसिकली क्या चीज होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो टिश्यूज कहलाते हैं। जैसे कि आपके फेशियल टिश्यूज ये वाले। नेक्स्ट हमारे पास एनाटॉमी है। एना और टामी दो लफ्ज से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब एना का मतलब होता है ऊपर और टॉमी का मतलब होता है कटिंग, मतलब ऊपर से कटिंग, जिसको हम बायोलॉजी टर्म में कहते हैं डाइसेक्ट करना। अज़ा की अंदरूनी साख्त का मुताला। अज़ा की अंदरूनी साख्त का मुताला बिना हम डाइसेक्ट किए, बिना हम जिस्म को काटे, हम अंदरूनी साख्तों का मुताला नहीं कर सकते। क्यों? उसके लिए हमें काटना पड़ेगा, तभी हम अंदर जा पाएंगे कि अंदर हमारे अंदर क्या है। जैसे कि दिल का मुताला करना हो तो हमको एनाटॉमी में करेंगे, दिल का मुताला करना हो तो एनाटॉमी में करेंगे। उसके लिए हमें डाइसेक्ट करना पड़ेगा और तब जाके हम हार्ट का मुताला कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी फिजिक्स से निकला है। क्या है फिजियोलॉजी? जानदारों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अफ़आल का मुताला। जानदारों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अफ़आल का मुताला। जानदारों के मुख्तलिफ हिस्सों से मुराद क्या है? आपके पाँव, आपके हाथ, आपका मुंह, आपके अंदर के अज़ा, जिसमें भी फिजिक्स अप्लाई होती है, नेचुरल थिंग्स अप्लाई होती हैं, सबके सब उसके मुताले को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेल बायोलॉजी, या इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। सेल
और उसके ऑर्गेनेली की साख का मुताला। सेल्स और उसके ऑर्गेनेल्स, क्या मुराद होगी, एक तो सेल होता है और उसके अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उनके साथ का मुताला। जैसे कि हम अगर सेल को स्टडी करते हैं, बैटरी वाला सेल्स नहीं, इंसानी जिसमें पाए जाने वाले सेल जिनको खुलियो बोलते हैं वो वाला सेल, अगर उनका मुताला करते हैं तो उसके अंदर सेल्स ही अंदर ही ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स, आरएनए, डीएनए, ये सब किसके अंदर होते हैं, सेल्स के अंदर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिंदगी के मॉलिक्यूल्स का इल्म। जिंदगी के मॉलिक्यूल से मुराद प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी, किसकी स्टडी है, बार और अंडे से मुकम्मल जानदार बनने के अमल का मुताला। बार और अंडे से मुकम्मल जानदार बनने के अमल का मुताला। बार और अंडे से मुराद फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग, एग एंड स्पर्म जब मिलते हैं उससे एक जाइगोट बनता है, देन नेक्स्ट प्रोसेस होता है, जैसे कि अल्लाह ताला ने वो सूरत में कहते हैं भी हमने इस नुस्खे को फिर गोश्त का लोथड़ा बनाया, लोथड़े को फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो होते हैं मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मुकम्मल। नेक्स्ट टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशंस का इल्म। टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन का इल्म। अब क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन से मुराद जिंदगी की स्टडी को आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए उनको उनकी खुसूसियात की बुनियाद पर एक ग्रुप में तकसीम कर देने का अमल है। जिंदगी के मुतालिक को आसान बनाने के लिए किसी भी जिंदगी को उसके एक ग्रुप में तकसीम कर देना ताकि उसके मुताले में आसानी हो, उसके इल्म को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। मिसाल के तौर पर ह्यूमंस बीइंग, ये सिर्फ एक ही स्पीशीज है, इनकी क्लासिफिकेशंस भी एक है। किंगडम इनका कौन सा है, एनिमेलिया। तमाम इंसान जितने भी होंगे सबका किंगडम कौन सा होगा, एनिमेलिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेओन्टोलॉजी, ये किसका मुताला है, फोसिल्स का मुताला। फोसिल से मुराद जो जानदार मर चुके हैं उनकी जो बाकियात बचती है उसके मुताले को हम क्या कहते हैं, प्लेओन्टोलॉजी में। जब भी प्लेओन्टोलॉजी का लफ्ज़ आएगा तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये फोसिल्स के बारे में बात हो रही है। अब नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी, जिसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं और इकोलॉजी भी कहते हैं। इन्वायरमेंटल का मतलब माहौल या माहौलियाती, और बायोलॉजी का मतलब जिंदगी का मुताला। जो माहौलियाती जिंदगी हैं उनका मुताला किसमें करते हैं, हम इकोलॉजी में करते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री में इकोलॉजी के नाम से पूरी ब्रांच है। अब क्या है ये, माहौल का इल्म और जानदारों और उनके दरमियान बामी अमल का मुताला है। माहौल का इल्म, माहौल से क्या मुराद है, मतलब माहौल इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, सराउंडिंग अराउंड यू, एनीथिंग सराउंडिंग जो आपको घेरे हुए है वो आपका क्या है, माहौल है। उसके मुताबिक को हम किस में करते हैं, इकोलॉजी, और जानदारों और उनके दरमियान बामी अमल का मुताला। मतलब एक जानदार कैसे उस माहौल में सरवाइव कर रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे अपने आप को जिंदा रख पा रहा है, इन सारे मुताला हम किस में करते हैं, इन चीजों का, इकोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी, ये किसका इल्म है, पैरासाइट्स का। अब यहाँ पर देखते हैं कि पैरासाइट्स होते क्या हैं। पैरासाइट्स कोई भी ऐसा जानदार होता है जो किसी दूसरे जानदार के जिस्म पर आता है, उससे खुराक हासिल करता है और बदले में उसे नुकसान देता है। जस्ट लाइक आपके सर की जुएं, बग्स वगैरह। पैरासाइट्स वो वाले जानदार होते हैं जो किसी दूसरे जानदार के जिस्म में रहकर उसे खुराक हासिल करते हैं, बदले में उसे नुकसान देते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है सोशल बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी क्या है, जानवरों मसलन मक्खियों वगैरह के मुशर्रती रवैयों का इल्म। मक्खियों और चींटियां, मक्खियां और जो चींटियां होते हैं उनके मुशर्रती रवैयात कैसे हैं, उनका माशरा कैसा है, माशरे में कैसे रहते हैं, उनके रवैयों के मुताला हम किस में करते हैं, सोशल बायोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। ये हाल ही में तकरीबन 10-12 साल हुए होंगे, ये न्यू फील्ड आया है पाकिस्तान में बायोटेक्नोलॉजी का। इसमें क्या होता है, इंसानी फायदे के लिए जानदारों के इस्तेमाल का इल्म। हम इंसानी फायदे के लिए जानदारों को
और जानवरों को भी इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली जानवरों को करते हैं लेकिन ज़्यादातर हम जानदारों को कहते हैं। हम बैक्टीरिया तक को भी इस्तेमाल करते हैं बहुत सी अद्वियात बनाने के लिए। हम जानवरों के जिगर्स को इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन निकालने के लिए, जैसे कि हमारे पास है इम्यूनोलॉजी, जानवरों के मदाफ़ती निज़ाम का इल्म। अब जानवरों के अंदर एक निज़ाम होता है जिसे हम कहते हैं मदाफ़ती निज़ाम। अब मदाफ़ती निज़ाम क्या है? फॉर एग्जांपल, आप एक इंसान है और आप पर किसी बैक्टीरिया वगैरह ने हमला कर दिया, तो आपके जिस्म के अंदर जैसे ही वो बैक्टीरिया जाएगा, आपका मदाफ़ती निज़ाम मतलब इम्यून सिस्टम जो है वो उसे रिकॉग्नाइज करेगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू हो जाएगा ताकि आपके जिस्म को उससे बचाया जा सके। ये होता है मदाफ़ती निज़ाम। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोमोलॉजी, हशरात के मुताल्लिक़ इल्म। जितने भी हशरात हैं, इंसेक्ट्स हैं, मक्खियाँ, चींटियाँ वगैरह, जितने भी चींटियाँ नहीं आती, मक्खियाँ एंड इंसेक्ट्स, चिड़ियाँ वगैरह, जितने भी हशरात हैं उनका मुतालिक वो क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी, अद्वियात और जानदारों के जिस्म पर उनके असरात का मुताला। अद्वियात क्या होती हैं? कोई भी ड्रग्स जो हम अपने फ़ायदे के लिए लेते हैं, अपने आप को किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए लेते हैं, वो ड्रग्स होती हैं और उसका मुताला फार्माकोलॉजी में किया जाता है। और देन उसका असर हमारे जिस्म पर क्या होगा वो भी इसी में देखा जाता है। जैसा कि आप एक पैरासीटामोल लेते हैं या पेनाडोल लेते हैं तो वो आपके सर दर्द के काम आती है, एस्प्रिन भी आपके सर दर्द के काम आती है, बुखार में काम आती है, लेकिन उसके असरात आप पर क्या होंगे ये किस में स्टडी किए जाते हैं? फार्माकोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स, विरासत का मुताले को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। विरासत का मुताले से, विरासत से क्या मुराद है? जन खुसूसियात का एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल हो जाना, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो खुसूसियात मुंतकिल होती हैं उनका मुताला हम किस में करते हैं? विरासत में या जेनेटिक्स में। ये सबसे अहम और इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो मुझे भी काफ़ी पसंद है। इसमें क्या होता है कि अपने वालिदैन से एक खुसूसियात उसके बच्चे में चली जाती है, जस्ट लाइक उसकी आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, कद हो गया, मतलब हाइट हो गई, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर्स हो गया। अगर सेम पेरेंट्स जैसा है तो वो खुसूसियात से विरासत में मिली है, जैसे कि जायदाद वगैरह, ज़मीनें वगैरह विरासत में मिलती हैं। सेम कुदरत के निज़ाम में भी हमें कुछ चीज़ें विरासत में मिलती हैं जिनमें ज़्यादत भी हो सकती है, आपके आई कलर्स हो सकते हैं, आई प्रोज हो सकते हैं, आई लैशेज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप अपने वालिदैन जैसे हैं तो वो खुसूसियात आपको अपने वालिदैन से मिली हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप विरासत से थोड़ा और जानें तो घर जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आपको अपने वालिदैन से क्या मिले। पहले हाइट को मापिए, अगर हाइट सेम है आपकी तो आप वो भी विरासत में मिली है, कलर सेम है, हेयर कलर सेम है तो वो भी विरासत में मिली है।